लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं। कहते हैं वो। क्यों कहते हैं आप बताएं, आप तो बाहर से आए हैं। बार बार इंडिया से आप कंपेयर क्यों कर? हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है सर? हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि 15 अगस्त तक को बुर्ज खलीफा में हमारे मोदी जी और तिरंगे का झंडा लगाया था और पाकिस्तान का झंडा को नहीं लगाया गया था, जिससे पाकिस्तान की जो सरकार है वह बहुत ही नाराज़ हो गई थी और वहाँ की जो आम पब्लिक है वह सरकार से बहुत ही नाराज़ हो गई थी। हमारे मोदी जी और इंडिया का झंडा लगाया गया था। आइए देखते हैं पाकिस्तान के क्या क्या रिएक्शन। अगस्त को नहीं लगाया गया लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा वहां पर लग गया। क्या वजूहत है कि क्या हमसे ज़्यादा वो इंडिया के करीब है? क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं, सर बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है सर? उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है। उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूबे वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए, हमें कबूल है। हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहा होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ? या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ? फिर हमारा झंडा तो फिर इसी तरीके से लहराया जाएगा कि रोज़ाना खुदकुशियाँ हो रही हैं, रोज़ाना कोई रिक्शे वाला अपने आप को अपना ख़त्म कर रहा है, कोई गरीब आदमी। अब तो हमारी जो माएँ बहनें हैं ना, वो रोड पे आके ना अपनी चादर उतार के ना वो कह रही हैं कि भाई बस माफ़ी, अब हमें जो मर्जी हमारी इज्जतें पमाल कर लें, पर मेरा ये बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या हमारे हुक्मरान को ये नज़र नहीं आता? आज हमें ये नज़र आ गया बुर्ज खलीफा पे झंडा नहीं लहराया गया। अरे पाकिस्तान में तो लहरा के दिखाओ। जब तुम पाकिस्तान में नहीं लहराओगे तो बुर्ज खलीफा की ऐसी की तैसी कि वो तुम्हें लहरा। 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर वो यूएस में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा ऑनर किया जा रहा है इंडिया को कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को यूएस जो है वो नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करने जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस अगर इंडिया को नेशनल एज ए नेशनल डे उसको सेलिब्रेट कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि हमें फ़र्क पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और 14 अगस्त को हमने जो है आज़ादी पाई है यहाँ पे। तो हमें सिर्फ अपना देखना है, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। इंडिया को अगर कोई फेम मिले, उनकी लॉबी है वहाँ पे। अच्छा, उनके साथ लॉबी है, हमारी नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई है। हमारी बन जाएगी तो हमारा भी नेशनल डे उधर मनाया जाएगा। सर हमेशा यही बात पाकिस्तानी क्यों कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं तो अभी यही बात की जाती है कि इंडियन लॉबी है, इंडियन लॉबी है। कब तक ये हम कहते रहेंगे? आप ये बात भी जानते हैं कि इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हमने अक्सर देखा है, पिछले साल
75वें यौम आज़ादी के मौके पर आपने देखा होगा कि किस तरह पूरी दुनिया ने इंडिया का 75वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया। बुर्ज खलीफा पर इंडिया के परचम के जो रंग थे वो लगाए गए। लाइक बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेशन देखी गई 15 अगस्त की। नहीं, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को मतलब अपना नेशनल डे मनवाना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की ना। देखें, जहाँ तक ताल्लुकात की बात है तो मेरा ख्याल है हर कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो एक न्यूट्रल होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें लॉबीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें नुकसान करती हैं इन दी एंड। सो बाकी जो है कि CEOs वगैरह अगर इंडिया के, तो वो अपनी उनकी आप देखें एजुकेशन में कितना आगे हैं वो, हम कितना लैग कर रहे हैं। तो ये बेसिक वजूहात है जिसकी वजह से वो इंडिया की मतलब एजुकेशन अच्छी है, इसलिए वो उनको लोगों को चूज़ करते हैं। ये नहीं कि बात कि हमारे यहाँ पे सारे नल्ले हैं, यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, यहाँ भी पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी करता रहे US, उनको सेलिब्रेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भी दे, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे किसी भी कंट्री में नहीं मनाया गया, क्योंकि हमारे लोग आपस में इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं अपना पेट पहले आगे करूँ, उसके बाद को बात करूँगा। ठीक, कहीं भी चल जाए सबसे पहले रिश्वत है, उसके बाद आगे बात है। ठीक है, अगर हमने देखा इंडिया वालों ने, जैसे हम बसंत बनाते हैं इधर ऊपर छतों पे चढ़ के झंडे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने वैसे एंजॉय किया। ठीक है, और हमने देखा है कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो। ठीक है, दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है, कहीं से भी इनको विशेष नहीं आई। बिल्कुल वो खुशी मनाएंगे, उनको पता है कि उनके साथ ही कोई नहीं है। ठीक है, हमारे हुकूमत नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे ही होना है। क्या वजूहात लगती हैं पाकिस्तान इतना पीछे चला गया? हर गुजरते दिन के साथ जो है हम पूरे मुल्क में जो है, पूरी दुनिया में जो है बेकारिस्तान के नाम से मशहूर हैं। क्या कहें? मेरे हिसाब से हुकूमत नहीं हमारी सही। ठीक है ना, PTA होती इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन जाना था। मेरी इधर ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है कि इंडिया को 160 कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस डे विश किया है, पाकिस्तान को किसी एक ने भी नहीं किया। ये तो यहाँ पे हमारी डिक्टेटरशिप है, इसलिए डिक्टेटरशिप है। हाँ जी। कौम किधर गई? ये 24 करोड़ आवाम किधर गई? इनकी ताकत किधर गई? असल हम कौम बने ही नहीं है ना। अच्छा। हम हजूम हैं। हजूम में कोई ऐसी बात नहीं होती। हम इनफरादी सोच वाले लोग हैं। जब इनफरादी सोच हो तो वो माशरा बर्बाद हो जाता है। तो इंडिया की तरक्की के बारे में वो इतने खुश हैं। आज 15 अगस्त है, उधर रैलियां निकल रही हैं, लड़कियां भी रैलियां निकाल रही हैं, मदरसे की बच्चियां भी निकाल रही हैं, अमेरिका से भी विशेष हैं, दुबई से भी, कनाडा से